अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25। वाराणसी के लोग कैसे भक्त बने। प्रयास संख्या 73। ष्टहैया केने कर हिनेर वंदन आमार सर्वनाश हया तुम्ही ब्रह्म सम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप महान आध्यात्मिक पुरुष हैं प्रकाशानंद सरस्वती, अतः आपको मुझ जैसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास हो जाएगा, क्योंकि आप निर्विशेष ब्रह्म के तुल्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक तरह से उन्हें बोल भी दिया कि आप निर्विशेष ब्रह्म के तुल्य हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं ना ये लोग। लेकिन अब तो ये भक्त बन चुके हैं खैर। और अब ये भक्त बनते ही सबसे बड़ा गुण इनके अंदर क्या आता है कि ये अब खुद ही त्रिनादेवी सुनिचिन बनना चाह रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती महाराज, प्रकाशानंद सरस्वती जो है स्वयं तुच्छ सेवाएं करने के लिए अब व्याकुल हैं, क्योंकि भक्त का यही गुण है। जैसे उसके अंदर भक्ति आती है तो वो इस प्रकार से भगवान की मिनियल सर्विस करना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को दासानुदास मानता है। विशेषवाद में दासानुदास का भाव रहता है, लेकिन निर्विशेषवाद में दासानुदास बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका दास बना जाए, कोई ऐसी सेवा नहीं है। वहाँ पे तो एक शक्ति है केवल, और शक्ति से लोग अक्सर मांगते हैं, शक्ति से लोग शक्ति मांगते हैं। लेकिन भगवान जो है पर्सनल डीलिंग्स करते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान भी भक्तों से मांगते हैं ना। भगवान माखन मांगते थे, तो इस तरह से भगवान भक्तों से मांगते हैं, भक्त भगवान से आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सेवा की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए दासानुदास बन जाते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती जैसे ही इस भावना में जुड़े तो उनके अंदर ये भावना आ गई। तो चैतन्य महाप्रभु उनको दिखा रहे हैं अपने आचरण से कि ऐसा होना चाहिए भक्त को। चैतन्य महाप्रभु कह, मैं तो तुच्छ हूँ, यदि आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होगा, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, पूजा मान प्रतिष्ठा आ जाएगी। इसलिए आप मेरी पूजा ना करें प्लीज़। यद्यपि तुम्हारे सब ब्रह्म सम भासे, लोक शिक्षा लागी एछे करीते ना ऐसे। हे महोदय, आपके लिए हर व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म के पद पर है, किंतु सामान्य जनों को प्रबुद्ध करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि मेरे को मत करो, क्योंकि उनको तो करा जा सकता है, वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह से तुम सबको करते हो, तुम सबको नारायण बोलते हो। तुम लोग, तुम भी नारायण और मैं भी नारायण। इस प्रकार से तुम लोगों का दिमाग जो ऑलरेडी खराब है, ऑलरेडी व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगता हूँ, उस भावना को और बढ़ा देते हो, है कि नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि आई एम द एंजॉयर। इसलिए शांति फार्मूला क्या है, पीस फार्मूला प्रभुपाद कहते थे, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कौन शांति को प्राप्त करता है? जो ये मान लेता है कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, कृष्ण भोक्ता है, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, कृष्ण कंट्रोलर है। तो तुम क्या है, सबको नारायण बोल देते हो, सबको बोलते हो तुम भी उसी ब्रह्म पद को प्राप्त हो, निर्विशेष ब्रह्म को। तो सब लोग जो ऑलरेडी भोक्ता बनने के प्रयास में है, वो भगवान बनने के लिए कॉम्पिटिशन में आ गए। तेहो कहे तुम्हारे पूर्वे निंदा अपराध करीला, तुम्हारे चरण स्पर्शे सब क्षय गेला। प्रकाशानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, इसके पूर्व मैंने आपकी निंदा करके आपके प्रति अनेक अपराध किए हैं, किंतु अब आपके चरणों का स्पर्श करने से मेरे सारे अपराध नष्ट हो गए। हाँ, तो वो तो सादर नमस्कार कर रहे हैं भगवान समझ के, या बहुत ही एलिवेटेड सोल समझ के। और चैतन्य महाप्रभु उनको अभी भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम किसी के रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं बना सकते कभी भी। ये ध्यान रखने की है। गुरु को जो भगवान का पद प्राप्त है, गुरु को भगवान इस पोजीशन पे रखते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे ये प्रचार करो, ये सब करो। लेकिन गुरु भी जानते हैं, और गुरु वही है जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, भले ही उन्हें सारी दुनिया उस पद पर रखने का प्रयास करे जैसे श्रील प्रभुपाद को रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि वो भगवान के दास हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं सभी नारायण हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि पहले मैंने बहुत निंदा करी है, और निंदा का क्या इलाज है? यदि हमसे वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या इलाज है? एक इलाज है कि उसी व्यक्ति के पास जाके उसकी सेवा करी जाए और उससे क्षमा मांगी जाए।
उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम लोग भक्ति में आगे अक्सर नहीं बढ़ पाते हैं, जो कि बड़ी सरल दिखती है देखने में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जप करना, व्रत करना, जल्दी उठ जाना, ये हम कर ही लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये अहंकार को रोकना टोकना बड़ा मुश्किल है, इंटरनल, एक्सटर्नल चीज़ें तो हो जाती हैं। इस वजह से हम लोग अपराध कर ही देते हैं, और करने के बाद भी हम ठूंठ से खड़े रहते हैं, हमसे झुका नहीं जाता, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर राइट। बिकॉज वी आर राइट, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, सामने वाले को मांगनी चाहिए, गलत तो वो है, इत्यादि। तो इसलिए यहाँ पर प्रकाशन सरस्वती दिखा रहे हैं, वो भी अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि मैंने आपकी निंदा करी, अब मुझे आपके चरणों का स्पर्श करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, जिससे कि मेरे सारे अपराध नष्ट हो गए। तो ये है अपराध नष्ट करने का तरीका। पहले तो करे ही ना तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि कभी हो जाए तो उसका यही उपाय है, और इस उपाय से बहुत लाभ है वास्तव में, क्योंकि इससे हमारी सारा घमंड टूटता है, और जिसमें घमंड है वो ये कर नहीं पाता है। जीवन मुक्ता अपि पुनर्यांति संसार वासनाम यद्य चिंतया महाशक्तो भगवत य पराधीना। यदि मुक्त कहलाने वाला व्यक्ति इस जीवन में अचिंत्य शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है, तो फिर से नीचे गिर जाएगा और भौतिक भोग के लिए भौतिक वातावरण की इच्छा करेगा। भगवान के प्रति अपराध क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के प्रति भी अपराध करता है? अब वैष्णव अपराध तो हमसे हो जाते हैं, क्योंकि हम वैष्णव को साधारण मनुष्य मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने को असाधारण मान लेते हैं, इसलिए सामने वाले को साधारण मानना नेचुरल है। क्योंकि हम अपने आप को फॉल्ट फ्री मानते हैं, इसलिए सामने वाले को फॉल्ट फुल मानना साधारण सी बात है। तो ये चीज़ें तो हमसे हो जाती हैं, लेकिन भगवान के प्रति अपराध, तो इसीलिए मायावाद और निर्विशेषवाद के प्रति इतना भक्तों को सचेत किया जाता है, क्योंकि ये बोला जाता है ये मायावादी कृष्ण अपराधी, दे आर अपराधी, जो इस संसार को नकली मानते हैं, माया मानते हैं। पहली बात तो या ये मानते हैं कि भगवान जब संसार में आते हैं तो माया के अंडर में आते हैं। इस प्रकार से लोग अपराधी हैं, भगवान के दिव्य शरीर की अवहेलना करते हैं, उन्हें साधारण हाड़ मांस का बना हुआ एक मनुष्य मानते हैं, उनको ये मानते हैं कि वो माया के अंडर में आ सकता है। ये तो सभी देवी देवताओं के भी अपराधी हो गए, है ना। माया भगवान की शक्ति है, वो सोचते हो कि बताओ कैसे मूर्ख लोग हैं, कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी को कंट्रोल करती हूँ। जब वो शरीर में आते हैं राम और कृष्ण के, तो मैं सुप्रीम हो जाती हूँ। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति मेरे अंडर में काम करती है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं प्रकृति के अंडर में भगवान काम करते हैं जब वो शरीर धारण करते हैं। तो ये अपराधी लोग हैं, इसलिए इनके साथ सहानुभूति दिखाना एक और वही है जो हम अक्सर कहते हैं बीइंग अपॉर्चुनिस्ट। किसी के साथ बिगाड़ा ना जाए, सबके साथ बना के रखो, दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कौन व्यक्ति कब काम आ जाए पता नहीं। हाँ, संसार में कभी है भक्त हमेशा थोड़ी काम आएंगे, कभी कभी भक्त भी तो मुंह दिखा देते हैं, टेढ़ा करते हैं। मेरे कई काम हैं जब भक्त मेरे सामने आए नहीं, हाँ कौन मदद किया मेरा। तो ये जो है परिवार के लोग हैं, इधर उधर के लोग हैं, सबसे बना के रखो, किसी तरह से बिगाड़ो मत। हाँ, तो वी बिकम पॉलिटिशियंस, ये सहजता नहीं है। भक्त जो है इतना विचार नहीं करता है कि मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा, उसको एकमात्र चीज़ दिखती है भगवान और भगवान के भक्त, यही मेरे रिलेटिव हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। मुझे अपनाएंगे तो भी सही है, मेरी मदद नहीं करेंगे तो भी सही है, लेकिन यही है। ये प्रेम का एक लक्षण है। प्रेम के लक्षण में इसी तरह के विचार आते हैं कि जैसे कि गोपियों का कृष्ण के प्रति, कि कृष्ण उनको अपना भी रहे हैं तो भी कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण ठुकरा भी हैं तो भी हमारे हैं, और यही हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये हो जाता है। तो इस प्रकार का ये जो बनाए रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान के भक्त नहीं करते। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का मायावादी होगा, जो उस प्रकार के मायावादी का संग करेगा, वो भी अपराधी है। इसलिए तो बोला कि असत संग त्याग, यही वही व्यक्ति वैष्णव है जो ऐसे संग को त्याग दे। वरना वैष्णव नहीं है, वो सोच रहा है कि वो बहुत सारी माला कर रहा है, लेकिन वो दिन रात अवैष्णवों का संग करता है। संग का मतलब है कि उनकी कंपनी को एंजॉय करता है, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। असंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट को साइन करते हो, वो आपकी सीट के पड़ोस में बैठता है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन यदि आप उसके साथ बड़े मज़े से उसका बनाया हुआ वो क्या कहते हैं दम आलू खाते हो और अपनी मिक्स वेज देते हो
और बोलते हैं प्रभु जी मैंने उसके दम आलू में ना अपनी सब्जी टच कर दी थी और बस तो वो भी भोग बन गया था। लहसुन प्याज के लिए मना कर दिया था प्रभु जी मैंने उसको, मायावादी का प्रसाद पा लिया। तो इस प्रकार से ये होता है संग, आदान प्रदान। जो प्रीति के लक्षण है आप जानते ही हैं, खाना खाना, खिलाना, विचारों को आदान प्रदान करना, गिफ्ट देना लेना, ये संग कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार से वैष्णव इन व्यक्तियों के साथ संग करता है वो भी अपराधी बन जाता है। तो ये लोग नीचे गिर जाते हैं फिर से, और भौतिक भोग के लिए भौतिक वातावरण की इच्छा करेगा। प्रभुपाद अक्सर कहते थे निर्विशेषवादियों के पास कोई सक्रिय सेवा नहीं होती है, केवल सोचना है बस, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिसकी किसकी आरती करेंगे, किसको फूल चढ़ाएंगे, किसकी ड्रेसिंग करेंगे, किसको प्रसाद खिलाएंगे, कौन भक्तों के साथ नृत्य करेंगे, कौन भक्तों के साथ सेवा करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं है सक्रिय, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, तो करा किसके लिए जाए। वो तो शक्ति है, शक्ति तो अपने आप खा लेगी, शक्ति को ना तो गर्मी लगेगी, शक्ति को ना तो सर्दी लगेगी, शक्ति को ना तो भूख लगेगी, जरूरत क्या है कुछ भी करने की। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम ये लोग फिर से संसार में तपस्या से भी नीचे गिर जाते हैं। तपस्या शुरू में करते हैं लोग, लेकिन बिकॉज इनके पास कोई एंगेजमेंट नहीं होती मन और इंद्रियों को लगाने के लिए, इसलिए इंद्रियां अक्सर, अब कभी भी इंद्रियां खाली नहीं रह सकती हैं, मन खाली नहीं रह सकता, तो ये भौतिक इच्छा के वातावरण में फिर से गिर जाते हैं, भले ही ये ब्रह्म ज्योति की अवस्था में पहुंच जाएं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, सवे भगवता श्रीमत्पाद स्पर्श हताशुभ भेजे सर्प वपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वो सर्प जो है तुरंत ही अपने पापमय जीवन के कर्म फलों से मुक्त हो गया। वो कालिया सर्प कितना विषैला व्यक्ति था, पूरे पानी को विषैला कर रखा था, ऊपर से पक्षी उड़ते थे वो भी टपक के नीचे गिर जाते थे, इतना विष, इतना विष, इतना विष। कितना घृणा है व्यक्ति के अंदर आज के डेट में, ईर्ष्या दूसरों से। तो ये ईर्ष्या इतना दुष्ट व्यक्ति भी जब भगवान ने उसके फनों के ऊपर नृत्य किया और भगवान के चरण उसके सर पर पड़े, तो फच फच करके उसका सारा विष बाहर निकल गया। और जब विष बाहर निकल गया तो भगवान को पहचान गया। ओहो, तो ये जो है अहंकार, ये ताकत की वजह से था। ताकत है, पैसा है, रूप है, विद्या है, इन चीज़ों से हमारा अहंकार हमारे सर में चढ़ जाता है, जो आजकल चढ़ रहा है चारों तरफ समाज में। तो भगवान अपने भक्त के लिए कई बार ऐसा कुछ करते हैं कि उसका अहंकार समाप्त कर देते हैं। जब अहंकार समाप्त होता है, जैसे कहते हैं ना भगवान गीता में 7वें अध्याय में कि जब तक व्यक्ति के पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक उसको भगवान की भक्ति समझ में नहीं आएगी। तो पाप कर्म समाप्त करने के लिए भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन आए कि हम अपने आप को हेल्पलेस मान पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ, और तब हम भगवान की शरणागति लें, नहीं तो हम अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। और इस कारण से हम कालिया जैसे बन जाते हैं। लेकिन हम इतने भाग्यवाली होना चाहिए, हमें भी भाग्यशाली कि भगवान हमारे फनों पर नाचें या हमारे अहंकार को रौंद दें। और इस तरह उस सर्प ने अपना शरीर त्याग दिया और सुंदर विद्याधर देवता का शरीर धारण किया। इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये उद्धरण श्रीमद् भागवत, कालिया का नहीं है, सॉरी, ये उद्धरण, क्योंकि कालिया ने तो शरीर नहीं त्यागा था, ये उद्धरण श्रीमद् भागवत से है। एक बार वृंदावन व्यासी नंद महाराज के नेतृत्व में सरस्वती नदी के पास में गए, और आप जानते हैं कि वहाँ पर अचानक से क्या हुआ, नंद महाराज उपवास कर रहे थे, जंगल के निकट थे, और वहाँ एक सर्प प्रकट हुआ, जो कि जिसको अंगिरस ऋषि ने श्राप दे रखा था। सर्प का नाम पहले सुदर्शन था, गंधर्व लोक का निवासी था, लेकिन उसने ऋषि का मजाक उड़ा दिया और इसलिए उसे विषैला सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। जब इस सर्प ने महाराज नंद पर आक्रमण किया तो वे कृष्ण मेरी रक्षा कहकर पुकारने लगे, और कृष्ण तुरंत ही प्रकट होकर उस सर्प पर अपने चरण कमलों से पाद प्रहार करने लगे, और पाद प्रहार करते ही वह कर्म फलों से मुक्त हो गया, फिर से गंधर्व बन गया। और इसी प्रकार से कालिया को तो विशेष वरदान ही मिल गया एक तरह से, उसका विष समाप्त हुआ, उसके सर के ऊपर फनों पर भगवान के चरण के चिन्ह पड़ गए। कितना भाग्यशाली व्यक्ति है। और भगवान कहते हैं अब तुम्हें गरुड़ देव भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे चरण तुम्हारे सर पर देखेंगे। इसलिए जाओ, बिना ईर्ष्या के जिंदगी बिताओ। प्रभु कहे विष्णु विष्णुआमी शुद्र जीवहीना जीवे विष्णु मानी एव यही अपराध चिन्ह। प्रकाशानंद सरस्वती को फिर से दिखाने के लिए, प्रकाशानंद सरस्वती साक्षात भगवान की औदा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु बार बार ये दिखा रहे हैं
कि जीव जो है भगवान नहीं बन सकता और मैं एक साधारण जीव हूँ, ऐसा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए जब प्रकाशानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवत का श्लोक उद्धृत करते हुए अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ओ श्री विष्णु 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 विष्णु, हाँ मैं एक साधारण आदमी हूँ। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने आप को महापतित जीव के रूप में प्रस्तुत किया और बोला, यदि कोई पतित बद्ध जीवात्मा को विष्णु या भगवान का अवतार बोला जाए, स्वीकार किया जाए, तो वह महान अपराध करता है। कौन? दोनों ही महान अपराध करते हैं, करने वाला भी और जो उसको स्वीकार कर रहा है वो भी। हाँ, भगवान का अवतार है, आप तो भगवान का अवतार है। वो भी कहता है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, हाँ मुझे लगता था बचपन से मेरे अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, हाँ शायद मेरे को भी नहीं पता चला इस बात का, हाँ ऐसा होगा, हाँ मैं भगवान ही हूँगा जब सब लोग कह रहे हैं तो। एक बार ऐसा हुआ था, एक कोई गुरु थे, उसको उनके शिष्य भगवान बोलते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे एक बार पूछा कि जब उनसे मीटिंग हुई वो एक बार कि तुम आपके शिष्य आपको भगवान कहते हैं? मैं क्या करूँ जी, मैं नहीं कहता हूँ, वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो मानते हैं तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं क्या? हाँ नहीं करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार का तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दिखाया कि कैसे एक जीव को साधारण, इसी तरह से जो लोग भगवान देवताओं को भगवान बोलने लगते हैं वो भी कितने बड़े अपराधी हैं। आई होप कि देवता ऐसा नहीं समझते हैं, और ऐसा ही है तो देवताओं को कितना बुरा लगता होगा। वो तो उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए उतारू रहते होंगे। इसीलिए तो संसार में इतना दुख है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी गलत पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, जिन देवताओं को भगवान बोल रहे हैं, वो देवता सच्चे देवता, वो दंडित करते होंगे, दुष्ट हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। भगवान सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, हम पे डाउट करने लगे तो तेरे को चाहिए, तेरे को पैसा चाहिए, देख तेरा अभी बिजनेस में नुकसान करता हूँ तेरा, देख जरा, पूजा करेगा। सच में ये बात है। इसलिए संसार में इसलिए तो इतना दुख हो रहा है कि देवताओं की पूजा कर रहे हैं फिर भी दुष्ट दुखी हैं। फिर दूसरे देवता के पास जाते हैं, थोड़े दिनों में 33 करोड़ देवता उसके अगेंस्ट में हो गए क्या होगा उस बेचारे का? भगवान तो संरक्षण, भगवान को तो नहीं किया है और देवता को और दुश्मन बना लिया है। इसलिए अपराध है देवताओं को भगवान के बराबर औहदा देना। इसलिए हमारे ऑल्टर में स्टेप्स आते हैं। हमारे ऑल्टर में तो देवता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग तो इसको भी करते हैं कि भगवान के डायरेक्ट अवतार, एक अंश अवतार, उनको नीचे रखते हैं, गुरु परंपरा उनको और नीचे रखते हैं। तो ये है। यदि भी चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही थे, फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने आप को विष्णु कोटि होने से मना कर दिया। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में तथाकथित विष्णु अवतारों की संख्या बहुत है बहुत सारे अवतार पैदा हुए हैं। लोग ये नहीं जानते कि अपने आप को अवतार बताना सबसे बड़ा अपराध है। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सोना पैदा करना शुरू किया और उनके जाने के बाद मंदिर में करोड़ों टन, पता नहीं कितना जो भी है, सोना निकला। अब वो सोना पैदा करके दूसरों को दे रहे थे या सोना पैदा करके सोना इकट्ठा कर रहे थे, पता नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हुए। लोगों को चाहिए कि सामान्य व्यक्ति को ईश्वर का अवतार नहीं माने, क्योंकि ऐसा करना महान अपराध है, महान अपराध। जीवे विष्णु बुद्धि दूरे, यही ब्रह्म रुद्र सम, नारायण माने तारी पाषंडिते गणन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि सामान्य जीव की बात ही क्या है, ब्रह्मा तथा शिव भी विष्णु या नारायण के समान नहीं है। इसको समझ लीजिए, बहुत बड़ा समस्या हो। जैसे मैंने कहा ना, हम दुनिया में पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जिनको हम भगवान के जैसा समझ रहे हैं वो भगवान के परम भक्त हैं, जैसे शिव जी। अब वो परम भक्त को जब भगवान की ओहदा दिया जाएगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। भक्त कभी नहीं चाहता है कि उसको भगवान बोला जाए। भक्त को बड़ी प्रसन्नता होती है जब बोलते हैं ये भगवान का बड़ा अच्छा भक्त है, ये भगवान का बहुत अच्छा दास है, ये भगवान की सेवा करता है। लेकिन कहीं बोला जाए अरे इसके पास तो भगवान जैसी ही शक्ति है, ये तो साक्षात भगवान ही लगता है। हाँ, तो ऐसा भक्त कभी सुनना नहीं चाहता है। लेकिन संसार में यही हो रहा है। कुछ लोग, अधिकतर लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ माता रानी की पूजा कर रहे हैं, कम लोग ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको भगवान समझ कर ही कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि भगवान आप ही भगवान हैं, आप ही कंट्रोलर हैं, जरा बताइए कुछ सृष्टि के बारे में। हाँ, तो दो चीज़ें करते हैं, एक तो नारद को डांटते भी हैं और कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। कहते तुमने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा कि कौन भगवान है वास्तव में, लेकिन मुझे भगवान कहना ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम मूर्ख हो, जानते नहीं हो तुम। यमराज ने भी अपने शिष्यों को कहा कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हूँ।
तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव ये भी नारायण के समान नहीं है। जो व्यक्ति इनको भगवान समझ के पूजता है वो भी तो अपराध कर रहा है। तो इसका मतलब संसार में सारे लोग अपराधी हो गए, चाहे अनजाने में ही क्यों नहीं हुए, लेकिन अपराध तो हो गए। जब उन्हें ज्ञान मिले तब उन्हें तुरंत बदलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये अपराध हमसे होते ही चले जाएंगे। वो देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे जिनको हम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपराधी तथा नास्तिक समझा जाना चाहिए। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्राति देवते समत्वेनैव भिक्षेत सा पाषंडी भवेद ध्रुवम। ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को नारायण के समक्ष मांगता है उसे पाषंडी या अपराधी मानना चाहिए। बताइए। अब आप कहेंगे नहीं जी बहुत ही अच्छी माता है, बहुत ही अच्छी है, बड़ी सरल भाव की है, पूरे दिन लगी रहती है, मंगलवार सोमवार बुधवार वीरवार, खाती किस दिन है? खाती नहीं है, सब दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, हर दिन एक अलग देवता का दिन है। अब उनको बोला जाए कि नहीं नहीं कृष्ण भगवान है, नहीं नहीं तुम तो इस्कॉन वाले हो, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम्हारे लिए तो बस कृष्णा ही सब कुछ है। क्या ये कोई, क्या शिव जी कुछ नहीं है क्या? माता रानी कुछ नहीं है क्या? और सब बराबर है। ये तो श्रद्धा की बात है। तो श्रद्धा की बात है तो मतलब जो व्यक्ति जिस पे भी श्रद्धा करते, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए तो मेरी ये जो हीरोइन है ना, ये बॉलीवुड हॉलीवुड की एक्ट्रेस कतरीना कैफ, इसी भी मेरी श्रद्धा है। सारी श्रद्धा इन्हीं के ऊपर है। एक बार दर्शन दे दे, क्या कहते हैं गानों में भी कहते हैं झलक दिखला जा। हम तो भगवान को कहते हैं झलक दिखला जा, कहते हैं झलक दिखला जा, आजा आजा आजा। तो उनकी जो श्रद्धा है वो इन एक्ट्रेसेस में है, तो वो भी तो फिर एक श्रद्धा है। वो श्रद्धा भी सही होनी चाहिए ना, श्रद्धा सारी श्रद्धा बराबर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? श्रद्धा की बात है तो ये विचार बिल्कुल गलत विचार है। श्रद्धा तो डेवलप करने से करी जाती है, किसके ऊपर करनी है किसके ऊपर नहीं करनी है ये हमारे ऊपर है। जिसको देखते, जिसके गुण देखते रहोगे, जिसके बारे में सुनते रहोगे, उसके प्रति अटैचमेंट पैदा हो जाती है। इसलिए हमें किसके बारे में सुनना है ये भी तो हमें ही सोचना है, किसका गुणगान करना है ये भी हमें सोचना है। नेचुरली आदमी किसी की तारीफ करता रहेगा या उसके दर्शन करता रहेगा तो उससे अटैचमेंट पैदा हो जाती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। इसलिए ध्यान किसका किया जाए? सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, ना कि किसी हीरोइन का, ना कि किसी देवता का ध्यान कर रहे हैं हम। तो देवता ही हमारे सपनों में आएंगे और वही हमें उनसे अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, या उस स्त्री से उस पुरुष से अटैचमेंट पैदा हो जाएगी जिसका ध्यान हम करते हैं। शास्त्र कहते हैं सत्यम परम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम क्या क्या सुनते हैं, क्या किस पे ध्यान करना है। तो ये है विषय, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबको बराबर कहना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो जानता नहीं है, विषयों में अंतर नहीं जानता है, किसे जो कहे कि जी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो मेरे लिए तो साइंस है, मुझे नहीं पता क्या है, वो इसका मतलब अभी उसकी नॉलेज इतनी एडवांस नहीं है, तो समझ नहीं पा रहा है। कहता है बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये सब है तो साइंस ही है जी, बस सब मैं नहीं जानता हूँ। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भेद कर पाएगा, फिर वो केमिस्ट्री में भी भेद कर पाएगा। केमिस्ट्री में भी कई प्रकार की हैं, फिजिक्स भी कई प्रकार की है ना। जितना आगे जाएगा उतना वो भेद कर पाएगा। तो जो व्यक्ति ऐसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है उसे पाषंडी या अपराधी माना जाना चाहिए। प्रकाशानंद कहे तुम ही साक्षात भगवान। प्रकाशानंद भी लग गए हैं कि छोड़ूंगा नहीं मैं भी, तुम चाहे जो भी फिलोसफी कहो, फिलोसफी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम तो भगवान हो ना। इस बात को कैसे आप झूठ बोल रहे हैं? आप ही भगवान हैं, हमें समझ में आ गया। कोई व्यक्ति ऐसा शास्त्रों में इतने तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता जो कि आप प्रस्तुत कर देते हैं। किसी के शरीर से ऐसी दिव्य ज्योति नहीं निकल सकती जैसे आपके शरीर से निकल रही है। आप साक्षात भगवान ही हैं, सारे लक्षण दिख रहे हैं और शास्त्रों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब मैं तो शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, शास्त्रों में आपके बारे में लिखा गया है, कैसे आप सची सुत बन के आएंगे, जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पर आएंगे, क्या क्या आप करेंगे, सन्यासी बनेंगे, सब कुछ तो लिखा हुआ है। इसलिए हम कोई मनमानी बात थोड़ी कर रहे हैं। तुम ही साक्षात भगवान, तबु यदि कर तार दास अभिमान। फिर भी आप अपने आप को उनका सनातन सेवक मान रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को समझाने के लिए जो अपने आप को नारायण समझता था। तबु पूज्य हो तुम्ही बड़ आम हेते सर्वनाश हया मोरा तुम्हारा निंदाते। हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं
और यद्यपि आप अपने आप को भगवान का दास मानते हैं तो भी आप पूज्य हैं। आप श्रेष्ठ हैं, मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैंने आपकी निंदा करी है इसलिए मेरी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां नष्ट हो गई है। अगर उनको वैष्णव माने तो भी नष्ट हो गई है, भगवान माने तो भी नष्ट हो गई है, क्योंकि भगवान की निंदा और वैष्णव की निंदा में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे जितनी भी आध्यात्मिक उपलब्धियां थी वो सब नष्ट हो चुकी है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव अपराधियों से कैसे बचा जाए, कैसे उनसे दूर रहा जाए, उनकी छाया भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो बहुत ही संकट का विषय है। मुक्ता नामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महर्षि, अज्ञान के मुक्त करोड़ों, श्रीमद् भागवतम से बता रहे हैं, अज्ञान से मुक्त करोड़ों मुक्त पुरुषों में लगभग जो में से तथा लगभग सिद्धि प्राप्त कर चुके करोड़ों सिद्धों में शायद ही कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा ही भक्त वास्तव में पूर्णतया तुष्ट और शांत होता है। मनुष्यानाम सहर्षेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। ये भागवतम में भी बताया गया और ये गीता में बताया गया, दोनों जगह और लगभग सेम श्लोक, कि बहुत ही रेयर व्यक्ति होता है जो आत्म साक्षात की तरफ चलता है। उनमें से भी कुछ लोग सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, बहुत ही कुछ लोग, और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कुछ ही लोग हैं जो भगवान के भक्त बन पाते हैं। ये बता रहे हैं। तो भक्त बनना इतना रेयर चीज है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति प्राप्त करना। इसलिए ऐसा व्यक्ति, जब हम भक्तों का संग मिलता है उसमें भी यदि हम कमी देखते हैं तो भगवान दंडित करते हैं उसके बाद। इतना दुष्ट व्यक्ति, कितनी रेयर अब कमोडिटी है। आपको कोई रेयर चीज मिल जाए जो खाने में पीने में उपलब्ध नहीं है जनरली, उसके अंदर भी आप बुराई देखने लग जाएं, अरे इतनी मुश्किल से तो मिली है, कहाँ उपलब्ध है ये चीज़, हम उसमें भी कुछ कमी देखने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं इतने मुश्किल से तो ये वैष्णव निकलते हैं, बनते हैं, और उसमें भी तुम्हें कमी दिख रही है, इसलिए उसको दंड मिलता है। तो केवल ऐसा ही भक्त वास्तव में पूर्णतः तुष्ट और शांत होता है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो कि बहुत रेयर है। यहाँ बता रहे हैं भागवत में, आयुष्यम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रम। जब कोई व्यक्ति महात्माओं से दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य सब नष्ट हो जाता है। आप देखिए इस प्रकार से, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे संसार में जिए। यहाँ महात्माओं से दुर्व्यवहार, दुष्टों को तो दंडित किया जाना बोला जाता है, दुष्टों को तो दंडित करके उनका अकल आती है, लेकिन महात्माओं के साथ भी अगर ये दुर्व्यवहार करने लग जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो प्रकाशानंद सर जी कह रहे हैं मेरे से ऐसा ही हो गया, इसलिए मेरा सब नष्ट हो गया, मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई, सौभाग्य, यश, ऐश्वर्य, आयु, धर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन उस यज्ञ में एक वैष्णव का अपमान कर रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का जहाँ वैष्णव की निंदा करी जाए, और अंत में उन्हें बकरे का सर मिलता है, उनकी बेटी जो है सती हो जाती है। क्या मिला उनको बताइए, सारा सब बर्बाद हो जाता है। तो वैष्णव की निंदा इसलिए कर रहे हैं, साथ में बहुत सारी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं कर रहे हैं तो सब समाप्त हो जाएगा, हमारे भी बकरी का सर लग जाएगा। नेशाम मति तावत उरुक्रम अंग्रिम स्पर्शति अनर्थ अपगम यत अपगम यदर्थ महीसाम पाद रज अभिषेकम निष्किंचनानाम न विनीत यावत। श्रीमद् भागवत से लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, अक्सर इसका रेफरेंस दिया जाता है कि जब तक मानव समाज उन महात्माओं अर्थात भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं करता, जिन्हें भौतिक संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, तब तक मनुष्य अपना ध्यान कृष्ण के चरणों की ओर नहीं लेके जा सकता। वे चरण कमल भौतिक जीवन की समस्त अवांछित कष्टप्रद स्थितियों का विनाश कर देते हैं। समझ में आया कि जब तक हमें भक्तों के चरण कमल की धूल नहीं मिलती।
अब आप कहेंगे प्रभु जी इसमें लिखा है ना, एक लाइन लिखी है भौतिक संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ना देखता हूँ पहले कौन भौतिक संपत्ति से लेना देना नहीं है, फिर उसके चरण की धूल ले लूँगा। और इस प्रोसेस में भी हम अपराध कर देंगे। हम कहेंगे ओ ये आसक्त है। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि शिला प्रभुपाद ये रेशमी कपड़े पहनना, देखिए जी ये संत महात्मा सिल्क के धोती कुर्ता पहन रहा है, सन्यासी व्यक्ति, इनका जरा आसन तो देखिए। ये तो भौतिक संपत्ति से आसक्त है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमसे। हाँ, इट इज़, इसलिए हमें जजमेंट ना करें। क्यों इतनी कंजूसी करनी है बताइए, क्यों उसमें ढूंढना है? ये भक्त है ना, इनमें से कुछ तो इनके अंदर होगा, कहीं ना कहीं भगवान इनसे प्रसन्न नहीं। हाँ, हम क्या जाने संपत्ति से हुआ है कि नहीं। क्यों ना इन सबकी चरण की धूल ली जाए, इनका सबका सर्वेंट क्यों ना बना जाए, क्यों इतना रिस्क लिया जाए। हाँ, और जो ऐसा रिस्क लेने को बोलता है उस व्यक्ति के साथ क्यों रहा जाए। ध्यान रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे महात्माओं के भक्तों के लिए बोला है ना, तो महात्मा तो ये तो महात्मा नहीं है, हाँ फिर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इस प्रकार। तो भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं करेगा तब तक कृष्ण के ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाएगा। और यही भक्त लोग हमारे जीवन में सारे अवांछित कष्टप्रद स्थितियों का विनाश कर देते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रकाशानंद सरस्वती जैसा व्यक्ति जो अभी अभी भक्त बना है, उसको इतनी नॉलेज हो गई, शास्त्रों के सीक्रेट उसको रिवील हो गए कि क्या है भक्ति का मूल आधार। भक्तों का संग और भक्तों की सेवा निरपराध भाव से यदि हम करते हैं तो हम भक्ति प्राप्त करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को बिल्कुल समझ में आ गया है, इसलिए वो अब क्षमा याचना कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। हाँ, किसी तरह भगवान के चरणों को पकड़ना चाह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी सारी सिद्धियाँ आध्यात्मिक समाप्त हो गई आपके प्रति अपराध करके। ऐसी भावना हमें भी हमेशा करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे हाँ, तो हमारी भक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, नहीं तो हम बिल्कुल अटक के चलते रहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैष्णव सारे आचार्य इसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारे जितने भी प्रेजेंट गुरु भी हैं वो भी इसी बात के ऊपर फोकस करते हैं। तो आइए हम भी फोकस करें और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं जो मुझे दूसरों में भी कमियां दिखती हैं। ये बात है। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।